कहते हैं ना इंटरव्यू हो रहा है जैसे, क्योंकि जो हमारी अंदर की जर्नी है ना उससे फिर एक समझाना, एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज गुरुजी चाहते हैं तो जरूर मैं शेयर करूंगी। सबसे पहले तो कुछ दिन पहले मैं गुरुजी से ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी, तो गुरुजी ने बड़ा प्यारा आंसर दिया कि जब हमारा वक्त आता है और हमारे कर्म मिलते हैं, वक्त और कर्म मिलते हैं तो हमें गुरु मिलते हैं। तो मेरा भी वक्त आया, मेरे भी कर्म कुछ अच्छे कर्म, उसी वजह से आज गुरुजी ने मुझे अपनाया हुआ है। इसी तरह हम सबका वक्त आया है, कर्म मिले हैं। जब वक्त और कर्म मिलते हैं तो ही हमें गुरु मिलते हैं। और सबकी जर्नी, इंटरनल जर्नी मेरा ख्याल से सबकी सेम होती है, क्योंकि एक रास्ता है जर्नी पे चलने के लिए, वो सबका सेम ही होता है। लेकिन कुछ शेयर करते हैं, कुछ नहीं शेयर करते हैं। लेकिन हाँ, हमारी लाइफ के सत्संग जरूर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। किसी के साथ कुछ सत्संग होते हैं, किसी के साथ कुछ। तो मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा टर्निंग मोड आया जिसमें गुरुजी ने एंट्री ली, वही मैं शेयर करती हूँ। संगत जी, मेरा 2016 में 2015 में गुरुजी का स्वरूप मेरे घर पे आया, इंडिया से। मम्मी लेकर आई और वो जहाँ ऊपर अलमारी पे पड़ा है ना, वहीं पे रख दिया। बस एक मेरे लिए फोटो था, इसलिए फोटो रख दी मैंने। 1 साल तक वो वहीं पे रहा, ना पूजा की ना मैंने बात की, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था। बस मम्मी ने लाकर रख दिया। मम्मी 1 साल के बाद चली गई इंडिया, और कुछ ऐसा कनेक्शन हुआ नहीं गुरुजी से मेरा। लेकिन मेरा 2016 में 15 अगस्त को एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद मैं उस दिन समझ लीजिए मरते मरते बची। और उसके बाद में जॉब मेरी चली गई और मैं घर पे बैठी। जब घर पे बैठी तो कहते हैं कि हम कहीं ना कहीं डिप्रेशन की साइड चले जाते हैं। पेन्स इतनी थी, ये पूरा शोल्डर मेरा अभी भी पैक है, गुरुजी बस चला रहे हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस आई कि मैं बैठ कर ना, जब बैठना, मुझे अपने ना कर्मों की फाइल खुलती जाए कि मेरे ये कर्म है, ये कर्म है। और मैंने सोचना कि इतने कर्म हमने कर लिए हैं। संगत जी, बहुत पर्सनल ऐसे ऐसी बातें गुरुजी ने ना जैसे चैप्टर की तरह खोलनी, क्योंकि उन्होंने मिलना था, चैप्टर की तरह खोलनी शुरू कर दी। और मैं सोची जाऊं ये कैसे, अब इसका पश्चाताप कहाँ होगा, ये क्वेश्चन था मेरा। और मैं अपने मंदिर के आगे बैठ के रो रही हूँ। एक दिन बहुत रोई कि ये जो मेरे कर्म है, मेरी पर्सनल कुछ गुरुजी ने दिखाया संगत जी, मिसकैरेजेस की थी, जो मेरी मर्जी से थे। वो मेरे कर्म आगे आए, दिखे, मुझे दिखने लग गए। और मैं उसकी, कहते हैं ना, एक गिल्टी फील हुई जा रही थी अंदर की, इनकी कर्मों की माफी मुझे कौन देगा और कैसे होंगे। मैं रोना नहीं चाहती, सॉरी। कैसे होगा। तो मैं ऐसे ही ना, जैसे डिप्रेशन साइड जा रही, मैं यूट्यूब पे सिस्टर शिवानी का मेडिटेशन ज्वाइन किया और मैं करने लग गई। वो करते करते ऐसा जैसे बहुत आनंद आने लग गया, क्योंकि सारा दिन घर पे बैठे हैं, बच्चे स्कूल, तो इतना आनंद आने लग गया कि मैं बैठ के बस जब चाहूं मेडिटेशन में चली जाती थी, और बड़े इजी वे में, जैसे एक कनेक्शन मिल गया। इसी तरह आराम से मैं अपना कर रही हूँ रूटीन, कुछ नहीं। अचानक से एक दिन इंडिया से फोन आता है मेरी नीस की, जिसने मुझे जोड़ा गुरुजी से। उसकी हालत बहुत खराब हो गई, उसको हॉस्पिटलों में लेकर, 11 महीने की बच्ची थी मेरे ब्रदर की, हॉस्पिटल में ले लेके घूम रहे हैं सब। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, मेदांता ले जाया गया उसे, और मेदांता में वेंटिलेटर पे वो बच्ची, और उसका जवाब दे दिया डॉक्टरों ने 5% वेंटिलेटर पे। उन्होंने बोला कि आप अभी क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो, 50,000 रोज का दे रहे हो, हम हटा देते हैं, बता दीजिए हमें। तो समझ में नहीं आया क्या करें क्या करें। इसी बीच में 1-2 दिन जैसे डॉक्टर अभी पूछ रहे हैं कि क्या करें क्या करें। इतने में मेरी फ्रेंड मुझे बुलाती है। संगत जी हमेशा कहते हैं कि जिसने आपको रब से मिलवाया है ना, उसको, उसका शुक्राना अपने दिल से जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसी ने रास्ता दिखाया। अदरवाइज तो फोटो तो घर पे पड़ी होती है, भगवानों की भी पड़ी है हम लोग, लेकिन एक कनेक्शन जब बनता है ना, किसी के थ्रू ही बनता है।
तो मुझे मेरी फ्रेंड ने बुलाया, पता नहीं मैं शायद किसी काम से उसने बुलाया मुझे, मैं गई और वो गुरुजी की बातें करने लग गई। तो मैं उन आंटी की ना बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आई, वो बातें कर रही मुझे कुछ समझ में नहीं आई, मैं अपने घर आ गई। फिर अगले दिन 1-2 दिन में फिर उन्होंने मुझे बुलाया, गुरुजी 3 बार बुलाते हैं कहते हैं ना, दूसरी बार फिर बुलाया मुझे। उसने बोला कि तेरी बेनीस की तू एक बार गुरुजी से अरदास तो कर। तो मैंने कहा कौन है ये गुरुजी? मैंने मुझे तो पहले फोटो ही नहीं पसंद आई जो दिखाई मुझे। तो मैंने कहा ये गुरुजी, मैंने तो क्योंकि मेरे पास जो फोटो है उसमें बड़े सुंदर लग रहे हैं, लेकिन बस एक माइंड में कि भी नहीं, मुझे नहीं गुरुओं के चक्कर में पड़ना, इंडिया में इतनी न्यूज आ रही है, ये है वो है। तो मैं आ गई फिर घर पे। लेकिन अब कहते हैं ना कि कहीं कुछ रास्ता नहीं समझ में आ रहा, तो कहीं ना कहीं तो डायरेक्शंस मिलनी है ना। मैं फिर से मंदिर के आगे रो रही हूँ और कह रही हूँ कि क्या करूं, मैं क्या करूं। एकदम से मैं मेडिटेशन में बैठी और मुझे गुरुजी आ गए। गुरुजी एकदम मेरे आगे आए और मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैंने क्या देखा है। और मैं एकदम से ना उठ गई, मैंने कहा नहीं, कुछ ऐसे ही। फिर मैंने गुरुजी को मैंने कहा अगर आप सच में कुछ है ऐसा तो प्लीज मुझे दिखो, मुझे मुझे बात करो मुझसे। संगत जी, मेरे को पता नहीं क्या हुड़क उठी, मैंने उस अपनी फ्रेंड को फोन किया, उससे पूछा कि कोई सत्संग होता है यहाँ, यहाँ कुछ है ऐसा? तो उसने बोला हाँ सत्संग होता है। उसने मुझे एड्रेस दिया, वो भी घर के पास। और मेरे घर के पास, और देखो गुरुजी कैसे टेस्ट लेते हैं मेरा, ऐसे नहीं अपनाते, बहुत टेस्ट लेते हैं मुझे। मैंने कहा ठीक है मैं सत्संग में जाती हूँ। मैंने एड्रेस लिया और गाड़ी उठाई और मैं ढूंढ रही हूँ गलियों में, मेरे बिल्कुल पास में, लेकिन फिर भी मैं पहुंच ही नहीं पा रही हूँ, पहुंच ही नहीं पा रही हूँ। पहले तो सबसे पहले घर से ही मैंने अपने अंकल को बोला मुझे सत्संग पे जाना है। तो उन्होंने मना कर दिया कि अगर सत्संग में गए तो तुम जाओ, फिर घर पे नहीं आ सकते। मैंने कहा ये क्या अब टेस्ट हो गया? गुरुजी को बोला कि अगर आप चाहते हो मैं आऊं तो प्लीज गुरुजी आप मुझे 10 मिनट के लिए आने दो। मैंने अपने अंकल को दोबारा फ़ोन किया, उन्होंने बोला ओके 10 मिनट के लिए चली जा। क्योंकि हमारी फैमिली में कोई सत्संग वगैरह में नहीं कोई जाता इन-लॉज़ में, तो इन्होंने परमिशन 10 मिनट की दी मुझे। संगत जी मैं गई सत्संग, पहले तो रास्ता नहीं मिले और जैसे ही जैसे खो गई मैं, लॉस्ट हो गई। और मैंने वहाँ खड़ी होकर फ़ोन किया अपनी फ्रेंड को कि भई स्ट्रीट का नाम बताओ, और मैं उसी स्ट्रीट के बाहर खड़ी थी। और मैं एकदम जैसे एक लॉस्ट हो गई और एकदम पर्दा खुला मेरी आँख का, तो मैं उसी स्ट्रीट के बाहर, और मैं पहुंची हूँ। और वहां पर मत्था टेका और गुरुजी को मैंने अपनी उस भतीजी की श्रद्धा की फोटो रखी गुरुजी के पास और बोला गुरुजी प्लीज इसे ब्लेस करो। और सिर्फ 10-15 मिनट में रुकी क्योंकि परमिशन उतनी थी, मैं वापस आ गई घर पर। और फिर मैं इसी तरह ध्यान में बैठी। मुझे नहीं पता था ध्यान क्या, भाई मैं गुरुजी को ऐसे देखूं या कुछ, मैं बस बैठी अपना मंदिर के आगे अपने। गुरुजी फिर आ गए, गुरुजी ने दिखाया, ये 1-2 दिन के अंदर ही हुआ क्योंकि वो बच्ची 1 हफ्ते तक तो बहुत सीरियस सिचुएशन चली गई थी। फिर गुरुजी ने मुझे दिखाया, उधर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि वो 5% है, आप हटा रहे हैं वेंटिलेटर, आप ले जाओ। इधर गुरुजी मुझे दिखा रहे हैं उस बच्ची को, येलो कलर का चोला पहना हुआ है। मैंने जबकि गुरुजी को मुझे नहीं पता था गुरुजी का ये स्वरूप है या क्या है, गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता किया मैंने। और वो बच्ची उनकी गोदी में है और शिवजी जी पास में बैठे हैं। मतलब मुझे ये भी नहीं पता कि ये सब क्या दिख रहा है मुझे। मुझे ये सब दिखा और मैंने फटाफट इंडिया कॉल किया। मैंने कहा आप फ़िक्र ना करो, मुझे गुरुजी की गोदी में बच्ची दिखाई है। तो वो खुद हैरान हो गई कि ये गुरुजी के बारे में बोल रही है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे दिखाया है कि श्रद्धा उनकी गोदी में है। तो फिर वो ठीक हो जाएगी मैंने बोला। तो उसके बाद उसकी एकदम से सिचुएशन ठीक होनी शुरू हो गई। जहाँ डॉक्टरों ने कह दिया वेंटिलेटर से हटा रहे हैं, ले जाओ बच्ची को, वहाँ पे एकदम से 1-2 दिन के अंदर ही उसकी इतनी सिचुएशन ठीक हुई कि उसका लीवर ट्रांसप्लांट का हफ्ते के अंदर ऑपरेशन हुआ। संजय जी, ये 11 महीने की बच्ची का पूरा ये ट्रीटमेंट हुआ और उसी की वजह से मैं जुड़ी गुरुजी के साथ। फिर गुरुजी ने कैसे मुझे आगे-आगे मेरी इंटरनल जर्नी स्टार्ट की, बहुत कुछ दिखाया गुरुजी ने मुझे। जो मेरे क्वेश्चन्स थे कि गुरुजी वो बच्चे कहाँ है, क्या है?
मतलब मेरे से गलती हुई है या क्या है। गुरुजी ने पूरा मुझे ड्रीम दिखाया कि ये बच्चे जो है मेरे ब्रदर के, वो उसको 7 साल बाद बच्चे हुए, मांग-मांग के हुए। वो बच्चे मेरे हैं, वो बेटी मेरी है और उसके कुछ कर्म थे जो इस तरह से हुए हैं और तुम्हें भी भुगतना पड़ा। अब तुम्हारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। संगत जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। ये गुरुजी ने उस टाइम बोला था मुझे। टाइम निकलता गया, गुरुजी ने बहुत जर्नी दिखाना शुरू कर दिया। तो कुछ समझ में नहीं आता था तब मुझे। मुझे लगता था कि शायद मेरा वहम है। गुरुजी ने मैं 2-2 3-3 घंटे आराम से मेडिटेशन में बैठ सकती थी। मुझे कुछ नहीं, बस कोई आस-पास नहीं, मैं बैठ जाना। गुरुजी ने मुझे जो नज़ारे दिखाने हैं वो शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती मैं। बहुत प्यारे नज़ारे दिखाए हैं गुरुजी ने मुझे। इसी तरह आगे-आगे बढ़ी। फिर अब मन में आया मुझे स्वरूप चाहिए। संगत जी, स्वरूप मेरे पास एक ही था और मन में आया, सत्संग में जाना शुरू किया तो मन में आया कि बड़ा स्वरूप चाहिए। गुरुजी ने कहा तूने माँगना नहीं है। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि गुरुजी धीरे-धीरे जब बच्ची को माँगा तो ही गुरुजी ने मना कर दिया था, तूने आज के बाद अपने लिए कुछ नहीं माँगना। मैंने कहा ठीक है। गुरुजी ने एक बात सिखाई उस टाइम कि उस टाइम मुझे लगा कि गुरुजी, अगर अरदास क्या होती है, उस टाइम गुरुजी ने मुझे समझाया कि मैंने अरदास की, वो बच्ची बची, तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, अगर इसी तरह से किसी की ज़िंदगी बच जाती है तो ये सेवा मुझे दे दो, ताकि मैं कहीं नहीं जा सकती, घर से बाहर नहीं जा सकती सत्संग में, जॉब वगैरह क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। मैं घर बैठ के ये सेवा करूँ। तो गुरुजी ने ड्रीम में आके मुझे बोला कि घर बह के ए सेवा कर। मैं तेनू नाम दसी जावांगा, तू ओना-ओना दी करी जा। मुझे वहां पे सत्संग में बोला कि तू आज घर ना जा, सत्संग च बह जा, डांस करी। तो मैंने कहा गुरुजी, मुझे नहीं पता था ऐसा होता है डांस वगैरह। तो मैं गुरुजी से ना सामने बिल्कुल दिख रहे थे मुझे बैठे हुए। मैंने कहा गुरुजी, आप तो शुरू हो गए हो, डांस करिए, आपने मेरे को क्या समझा हुआ है, मैं कहीं भी डांस कर दूंगी क्या? नहीं। गुरुजी को गुस्सा चढ़ गया। गुरुजी कहते तूने जाना नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैंने जाना है। जिद चल गई हमारी। मैं उठी और मैं जाने लगी और मैं गुस्से में चली गई, घर आ गई। तो इतने में देखा कि मेरे अंकल के कम से कम 10-12 मिस्ड कॉल। उन्होंने तो फिर अंकल का पारा हाई कर दिया। वो कहते तू कहाँ गई थी? मैंने कहा मैं ना रोटी सेवा तब उस दिन मिली थी मुझे और मैंने ब्लू कलर की कुर्ती पहनी थी। वो गुरुजी को मेरी बहुत सुंदर लगती है। वो आगे से ऊँची है, पीछे से लंबी है। वो ही पहन के गई थी। तो मुझे उस दिन बोले आज ते बड़ी मोरनी वर्गी आई है, आज ते डांस करके दिखाई। तो वैसे बोलते रहते हैं, पहले एक बार जुगनी बोल रहे थे मुझे, नाम बोलते रहते हैं, तो मैंने कहा जुगनी से सीधा मोरनी बोल रहे हो आज तो। तो लेकिन गुस्सा हो गए गुरुजी, मुझसे बहुत गुस्सा हो गए गुरुजी। उनका गुस्सा मैंने देखा हुआ है, बहुत गुस्से में आते हैं जब आते हैं। प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, गुस्सा, उनको गलत बात नहीं पसंद। उनका हम इग्नोर करें उनको, वो भी नहीं पसंद। मैं घर आई हूँ संगत जी, मेरे अंकल का पारा इतना हाई, वो तो आते ही सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि तू मैनू, पंजाबी में बोल रहे हैं, तू मैनू सुनती नहीं है, मैं सब कुछ खत्म कर देना है, मैं फोटोआं चक के सुट देनी है ना? इस तरह से बोले और वो ऊपर चढ़ रहे हैं। मैं उससे पहले ही पहुंच गई थी घर पे और गुरुजी को बोला कि अगर आप घर से जाओगे ना तो मैं आपके साथ जाऊंगी, ये देख लेना। मैंने कहा उनको शांत करो। वो क्योंकि फोन पे ही वो बोली जा रहे थे। जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, आए रूम तक पहुँचे, वो गुरुजी आने नहीं देते उनको ज़्यादा इस रूम में। आने लगे हैं, मैंने उनके शोल्डर पे, गुरुजी ने जैसे जो हुक्म हुआ, मैंने शोल्डर पे हाथ रखा, वो एकदम कूल डाउन हो गए। मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तो सिर्फ रोटी सेवा देने गई थी। मैं फ़ोन उठा रही थी कि भी फ़ोन ना उठाओ ना बंदों को बहुत पारा हाई हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो मेरा टेस्ट लिया। अब गुरुजी तो नाराज़, गुरुजी मेरे से बात ही ना करें, गुरुजी मुझे दिखे ही ना। फिर मैं गुरुजी को जो मनाना स्टार्ट किया, अगले दिन मैंने कहा आप चाहते क्या हो कि मैं लोगों के घर पे जाके नाचूँ, आप क्या चाहते हो? यही टाइम था संगत जी, यही टाइम था। 31st मई आने वाली थी, उससे 1 हफ्ते पहले ही गुरुजी के ये नाटक शुरू हो गए थे कि भई तू मेरी सुन। मैंने कहा आप चाहते क्या हो? गुरुजी मैं ना कमरे में अकेली यहाँ खड़ी होके डांस करी जाऊँ, मनाई जाऊँ, ये माने ही ना, बात ही ना करें मुझसे। मैंने कहा ठीक है, मैं आप ना पता नहीं क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो? अच्छा, जिनके घर में सत्संग था,
उनको मैंने कहा आप क्या चाहते हो, मैं उसके घर पे जाके डांस करूँ? अच्छा ठीक है, मैं उसके घर जाती हूँ। वो मेरी फ्रेंड ही है। तो मैंने एकदम से उसका फ़ोन आता है मुझे, मैसेज आता है कि मैं अमेरिका में हूँ, अमेरिका गई हुई थी वो। तो मैंने कहा मैंने तो तेरे से पूछा ही नहीं है। कहती पता नहीं, मुझे लगा कि तेरे को बताना है कि मैं घर पे नहीं हूँ। मैं गुरुजी को मैंने कहा अच्छा आप मैसेज करा रहे हो कि वो घर पे नहीं है, उसके घर जाने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर 31 मई की मेरी सेवा लगी उसी के घर पे, और मुझे सेवा क्या मिली संगत जी, मैं दरबार सब सेट कर रहे हैं और मुझे गुरुजी का येलो वाला स्वरूप पकड़ा दिया गया कि आप इसको पकड़ के रखो जब तक हम सेटिंग कर लेते हैं, बस अपने हाथों में रखो, गोदी में रखो। मैं 1 डेढ़ घंटा गुरुजी को लेकर घूम रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, मतलब इतना गुरुजी इतना खुश हो रहे हैं ना कि हग्गी कर रही है, ये है, वो है। मैं बड़े खुश हो गए। अच्छा, अब शाम आई तो मैं सत्संग में ना सिर्फ मत्था टेक कर वापस आ जाती हूँ, कभी भी नहीं पूरे सत्संग में, बहुत कम रुकती हूँ। तो उस दिन मैंने परमिशन ली हुई थी अपने अंकल से कि भी मुझे आज सत्संग में रहना है। मैं गुरुजी को ना, गुरुजी अब दिखना शुरू हो गए फिर से, तो मैं गुरुजी को बोल रही कि गुरुजी मुझे ना आँखें नहीं बंद करनी है, आँखें बंद करती हूँ ना आप सामने आ जाते हो, मुझे आँखें खोल के ही सामने आपको आज अटेंड करना है सत्संग, मैंने आँखें बंद नहीं करनी है, आप आ जाते हो। तो पता नहीं साईं वाला शब्द लगा, नहीं, मेरे रंग में रंग ले, वो फ़ेवरेट है गुरुजी का शब्द, अ, वो फ़ेवरेट है। उसपे गुरुजी इतनी मस्ती में, मतलब कि संगत बहुत ज़्यादा मस्ती में आते हैं गुरुजी। मुझे अपने ही रंग में रंग ले। संगत जी वो शब्द चला है, मुझे नहीं पता कि मैं कब खड़ी होके, मुझे दिख रहा है कि गुरुजी ने मेरी ऐसे करके मुझे बुलाया है और मैं कब उनके आगे चली गई हूँ और घूम रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। और मुझे बस इतना पता है कि भी कुछ हुआ है, मैं रो रही हूँ और वहाँ बैठी हुई हूँ, मुझे कुछ नहीं उसके बाद। मैं घर आ गई, मुझे लगा कि कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। मैं आरती हुई है और उसके बाद सीधा घर आ गई। मैंने लंगर नहीं खाया, गुरुजी बार-बार मुझे ना, मेरे से फिर और ज़्यादा नाराज़ हो गए गुरुजी। मैं तो नाराज़ हुई गुरुजी से कि बाप-बेटे की जैसे लड़ाई होती है। गुरुजी मुझे कहते हैं, "आज ते मोरनी वर्गी नंची सी, आज ते मोरनी।" मैंने कहा, "क्या मोरनी वर्गी क्यों कह रहे हो?" क्योंकि मुझे सिर्फ़ इतना याद है कि मैंने अपने आप को देखा कि गुरुजी के आगे बैठी हुई हूँ और रो रही हूँ। मैंने ये देखा और मैं आ गई। और अगले दिन गुरुजी ना, फिर मैंने कहा गुरुजी मैं आपको मना कर रही थी, कुछ भी ऐसा मत करवाना सत्संग में। आपने मुझे अगले दिन ना कुछ, गुरुजी बता देते हैं कि मेरे बारे में बातें भी होती है ना, कोई चुगली भी करता है, बता देते हैं आके मुझे कि तेरियां सहेलियां ना गल्ला कर दियां तेरियां। मैं क्या, क्यों, कौन कर रहा है? लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे कुछ बताने की, मुझसे पूछने की। गुरुजी आके मुझे बता दीजिए। मैंने फ़ोन किया 1-2 फ्रेंड को, मैंने कहा क्या हुआ था कल? तो किसी की हिम्मत नहीं, 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 कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो बाय चांस मैं अगले दिन फिर गुरुजी के दरबार लगा हुआ था, वहाँ गई हूँ, तो फिर वहाँ सब बैठे हुए थे, संगत 2-4 लोग। उन्होंने बताया कि कल ऐसे-ऐसे हुआ और आप तो, हम लोगों ने इतना पकड़ा, आप तो हमें धक्का मार के आप कहाँ, मैं सुन के हैरान हो गई कि भी उन लोगों ने मुझे पकड़ा और मैं किसी से सँभाली नहीं गई और मैंने वो किया, डांस किया। मुझे तो गुरुजी एकदम, मेरा समझ ही ना आया, मैं घर आ गई और गुरुजी से मेरी लड़ाई हो गई। मैंने कहा आपने ये क्या किया है? मैं तो आज के बाद सत्संग नहीं जाऊँगी, और संगत जी मैं सचमुच सत्संग नहीं जाती हूँ। मैंने कहा आपको मैंने मना किया था कि किसी दिन कुछ भी ऐसा होगा मैं सत्संग नहीं जाऊँगी। तो आपने ये क्या किया ना? तो मेरी लड़ाई हो गई गुरुजी से। अब गुरुजी के टर्न मुझे मनाने की। गुरुजी इतना मुझे मनाए, संगत जी बिलीव करो, मैं नीचे जाती थी, इस रूम से आवाज़ आती थी धड़म, मैं ऊपर आती थी, मोर का पंख गिरा होता था, सिर्फ मोर का पंख गिरा है, उसकी आवाज़ आई है धड़म, और कमरे में से आवाज़ें, मैं आना तो कुछ भी नहीं, और गुरुजी हँस रहे हैं कि भई आ गई, देखा आ गई, मतलब ध्यान मुझे बार-बार बुलाएँ इस रूम में। तो मैं बहुत ज़्यादा ना अपसेट हो गई। फिर गुरुजी मनाने के लिए कृष्ण जी का सहारा लिया। मेरी रोटी पे पूरे कृष्णा जी बन गए, और उस दिन संगतें भी कहीं, प्लीज अब तो मान जाओ, और पूरे कृष्णा जी बन गए और स्माइल करते हुए ना कि भाई अब मान जा। फिर मान गई मैं, मैंने कहा अच्छा गुरुजी भाई, लेकिन अब दोबारा मत करना इस तरह से। लेकिन गुरुजी ने अपने बर्थडे पे फिर से ऐसे किया, फिर से मुझे ना मोरनी मोरनी कहने लगे, लेकिन मैंने किसी संगत को नहीं बताया गुरुजी मुझे, पर अकेले में मुझे छेड़ते हैं
बड़ी मोरनी वंगी डांस करती है। एक्चुअली ये मेरे बचपन की है। दुबई की बात है, जब हम दुबई रहते थे, तो पापा हमें ऐसे ही ना डांस करवाते थे, मेरे को और मेरे ब्रदर को, चलो डांस करो। हम लोग डांस करते थे, तो कहते थे आज तो बड़े मोर, मेरे ब्रदर को बोलते थे आज तो बड़ा मोर वक्त कर नाच रहे हैं, तो ऐसे ऐसे करते थे मस्ती। सेम गुरुजी वैसे ही करते थे मेरे साथ कि चल आज नाच दे। तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज आप रोज रोज कह देते हो, हर थोड़े दिन में कहते हो आज नाच के दिखा दे। लेकिन वो हमारे, ये जो मेरी दर्दें हैं ना संगत जी, मैं इतनी पेन्स रहती हैं, लेकिन गुरुजी इतनी मेहर करते हैं ना, जिस दिन मैं डांस करती हूँ उस दिन मेरी दर्दें हट जाती हैं। जा ऐश का गाना आया, गुरुजी इतना फोर्सली मुझे बोला कि डांस कर ले, डांस कर ले। मैंने कहा गुरुजी मेरे में हिम्मत नहीं है उठने की, आप कह रहे हो डांस कर ले। मैंने डांस किया और मेरी स्लिप डिस्क आई, मेरी वो पूरी ठीक हो गई। मतलब एक ही बार डांस कराया गुरुजी ने और वो ठीक हो गई। मतलब गुरुजी स्कैन करते हैं, सचमुच ठीक करते हैं। नहीं तो ये तो हम डॉक्टरों के ही चक्कर लगाते रहे, लेकिन इतनी हिम्मत है, गुरुजी साथ देते हैं। फिर संगत जी इसी बीच में शिव पुराण का गुरुजी ने हुक्म दिया मुझे पढ़ने का। गुरुजी ने मुझे गीता पढ़वाई, शिव पुराण पढ़वाई, साई चरित्र पढ़वाया। ये सब गुरुजी के हुक्म से कि ये करना है। शिव पुराण जब पढ़ाई तो उसमें पढ़ना जब शुरू किया, उसमें लिखा हुआ है कि शिव जी के दर्शन होते हैं, लेकिन वो 6-7 बार पढ़ने के बाद होते हैं दर्शन। पे फर्स्ट टाइम में कभी दर्शन नहीं होंगे आपको। लेकिन गुरुजी ने मुझे बोला कि तू मेरे को बैठ के मैंने सुना। तो मैं यहाँ बैठती थी गुरुजी के पास और शिव पुराण गुरुजी को सुनाती थी। तो मैंने कहा मैं 7 बार नहीं पढ़ सकती, बस ये पढ़ रही हूँ और आप सुनो। रोज मैं एक चैप्टर गुरुजी को सुनाती थी। संगत जी गुरुजी ने इतने खुश हो गए, मैं क्या बताऊं कि मुझे साक्षात यहीं पे बैठे बैठे मैं देख रही हूँ, यहाँ पे बैठी हुई हूँ, शिव पुराण बंद किया है और मैंने ध्यान लगाया। मुझे दिखाया कि शिव जी मेरे बेडरूम के वॉशरूम में बैठे हुए हैं और मैं उनको अभिषेक कर रही हूँ, मग्गे से पूरा अभिषेक कर रही हूँ। और वो गीले गीले ही पूरे वहां से निकल के आए हैं, इस रूम में आए हैं। और गुरुजी खड़े हो गए हैं और मैं एकदम परेशान हो गई हूँ कि मेरे पास बैठने की जगह नहीं है, मैं कहाँ बिठाऊं, चेयर एक है, कहाँ बिठाऊं। तो गुरुजी उस टाइम खड़े हो गए और शिव जी को यहाँ बिठाया और साक्षात मैं देख रही हूँ कि ऐसे हो रहा है। लेकिन मैं आंखें खोलूं और मुझे कुछ ना दिखे, मैं जैसी आंखें बंद करूं नेक्स्ट सीन दिख रहा है। यहाँ पे शिवजी जी बैठे हैं और शिवजी जी ने त्रिशूल पकड़ा हुआ है, सिर्फ गले में, बॉडी पे कुछ नहीं पहना हुआ, गले में इतनी बड़ी माला पहनी हुई है रुद्राक्ष की, और वो छाल वो पहनी हुई है, वो पहना हुआ है सिर्फ उन्होंने। बैठे हैं और जूड़ा, इतना बड़ा जूड़ा उनका, यहाँ बैठे हैं और मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। और शिवजी जी गुरु जी यहाँ खड़े हैं और गुरुजी, मैं मत्था टेक रही हूँ और वो मुझसे पूछ रहे हैं क्या चाहिए, क्योंकि रब हमेशा ये टेस्ट होते हैं हमारे, क्या चाहिए। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने शायद उस टाइम यही बोला कि भी मुझे अपनी भक्ति दो। तो इतने खुश हो गए और मैं आंखें खोल के देखती हूँ, बस वो उसी टाइम का विजन था। विजन भी खुली आंखों का विजन था संगत जी, मतलब दर्शन कराए। फिर शिव पुराण जब मेरी डन हुई, और शिव जी के तो बहुत बार दर्शन कराए हैं गुरु जी ने। और संगत जी ऐसे ही गुरु जी ने अपने शेरावाली माता की शेर के भी दर्शन कराए, कृष्णा के बहुत बार दर्शन कराए और बहुत बार दर्शन कराए। तो ये अगर हम सोचते कि हमें ऐसे रब के दर्शन हो सकते तो कभी भी नहीं हो पाते, हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती ना भक्ति में, तब भी नहीं हो पाते। लेकिन गुरु जी, ये गुरु जी ही करवाते हैं दर्शन। अदरवाइज हमारी ना तो भक्ति है, ना हम ऐसे हैं हमारे कर्म कि हम रब को देख सकें। लेकिन पता नहीं क्या प्यार इनको आता है, अपनी कहते हैं ना कि भक्ति में अपने रंग में रंग लेते हैं। हम अपने आप गुरुजी को, मैंने कभी बोला भी नहीं मुझे दर्शन कराओ, मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जब तुम ये सब चीजें मांगते नहीं हो तो मेरा मन करता है तुम्हें देने का, दिखाने का। अगर हम मांगते हैं, हाँ सिर्फ गुरु नानक जी के मैंने दर्शन मांगे थे। मैंने कहा मुझे गुरु नानक जी देखने हैं, तब गुरु जी ने मुझे समझाया था कि गुरु नानक जी जो है ना बड़े शांत रहते हैं और उनकी भक्ति मतलब कि शक्ति वाली, मतलब बड़ी शांति वाली है। जैसे माता रानी की ना भक्ति अगर हम करते हैं ना, हमारी एनर्जी डिफरेंट होती है, लेकिन गुरु नानक जी की भक्ति करते हैं तो उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है।
ये गुरुजी ने उस टाइम समझाया था। और मुझे पूरी गुरु नानक देव जी की अपने चरणों में आंखें आई, उनकी पूरा फेस आया, वो सारे दर्शन है मेरे पास। गुरुजी, मैं हमेशा गुरुजी को कहती थी आपकी संगत ना प्रूफ मांगती है, क्योंकि यहाँ कनाडा में सत्संग में जाके मैं बोलती थी ना गुरुजी दिख रहे हैं मुझे, सब लोग मुझे कुछ कुछ बोलने लग गए थे। और गुरुजी घर में बैठ के मुझे बताते थे कि तेरे बारे में बातें होती है। मैंने कहा क्यों भेजते हो मेरे को सत्संग। और बहुत कम लोग समझ पाए, जो समझ पाए उनको गुरुजी ने सचमुच उनकी ब्लेसिंग्स समझ लीजिए, जैसे मैसेजेस। एक मोहिंदर अंकल, आशी आंटी, जो गुरुजी ने बोला कि भी इत्थे तेनू ब्लेसिंग्स मिलणगियां, तेनू किते जाने की जरूरत नहीं है। मैं उनके घर में जब भी सत्संग में गई हूँ, गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है मुझे। लाइक जो मुझे दिख रहे होते थे, मुझे सामने दिख रहे होते थे, मैं किसी को कहती थी तो वो सोचते थे पता नहीं क्या बोल रही है। शुरू में तो यही लोगों ने बोला कि ये अचानक से ये कौन आ गई है जो बोली जा रही है, किसी की इंटरनल जर्नी स्टार्ट हुई नहीं हुई पता नहीं, लेकिन मेरी गुरुजी ने ऐसे स्टार्ट की कि भाई फर्स्ट डे से ही जो बातें करनी शुरू की, वो रुके ही नहीं अभी तक। गुरुजी ने फिर मुझे माता रानी का जब शेर के दर्शन हुए संगत जी, नवरात्रों में गुरुजी ने मुझे माता रानी के दर्शन कराए। शेर इस रूम में घूम रहा था और मैं जागी आंखों से देख रही हूँ, और मैं अपने अंकल को आवाजें लगा रही हूँ कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरी आवाज ही नहीं निकल रही। मेरी 7 दिन आवाज चली गई। मैं एकदम ऐसे बोल रही हूँ, बिल्कुल एकदम। गुरुजी ने मुझे शांत किया कि ये तेरे दर्शन है, तुझे नहीं बताने क्यों। और अंकल को तो बिल्कुल ये कुछ भी, अंकल को कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। वो बोला है कि ये तेरी जर्नी है, उसके साथ नहीं है। तो जब उसका टाइम आएगा उसका आएगा। आज इतने साल हो गए गुरुजी से जुड़े हुए, लेकिन उनको दर्शन भी करा रही होती हूँ तो उनको नहीं हो रहे होते हैं, वो उनकी जर्नी है। लेकिन हाँ, रिस्पेक्ट करते, कहते मेरा नखरे वाला जवाई है कि भी जैसे नखरे रिस्पेक्ट करते हैं, मानते हैं, लेकिन मुझे कहते मैं क्योंकि उनको आज तक एक बार भी गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए, सपने में भी नहीं दिखे, भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन ब्लेसिंग्स बहुत देते हैं, लेकिन जो उन्हें पता नहीं चलती है। संगत जी, मैंने वो सत्संग हिम्मत करके हफ्ते 2 हफ्ते बाद शेयर करने की कोशिश की, मेरी आवाज फिर चली गई 5 दिन के लिए। डॉक्टर हैरान, कहता है कि शायद आप इंडिया होकर आए हो, आपको ना कनपेड़े हो गए हैं, कनपेड़ों में आवाज चली गई, मेरा मुंह बंद। वो कहता कैसे हो गए, वो तो इंडिया में होते हैं, यहाँ कैसे हो गए कनाडा में। मैंने कहा मुझे नहीं पता। फिर गुरुजी हंसी जाए कि भी हजे नहीं दसना, हजे नहीं दसना, हजे उन्हें डाइजेस्ट करना, क्योंकि माता रानी के दर्शन हर किसी को नहीं करवाते गुरुजी। तो मैंने कहा ठीक है, धीरे 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 अब परमिशन मिली है, क्योंकि अब तो थोड़ा गुरुजी ने शांत कर दिया काफी कुछ। मेरी जर्नी डिफरेंट इसलिए है क्योंकि सत्संग जो मुंह से मांगती थी वो पूरा हो जाता था, अगले 1-2 दिन में पूरा हो जाता था। तो गुरुजी ने सिखाया कि ये सब चीजें नहीं, अगर तुझे बाहरी, जो हमारा क्या होता है कि बाहरी सत्संग चल रहे होते हैं, कुछ भी मांगते हैं वो पूरा हो जाता है, कुछ भी अरदास की पूरी हो गई, वो सत्संग है। लेकिन मेरी इंटरनल जर्नी वो भी डिफरेंट चल रही थी। मुझे वो बाहर वाले सत्संगों से ज्यादा इंटरेस्ट इसमें है कि मेरी ये वाली जर्नी जो गुरुजी ने ब्लेस की हुई है, इसमें मुझे जो आनंद आता है वो डिफरेंट है। जो बाहर चीजें मांगने वाली, वो तो डिमांड वाली हो गई। मैंने ऐसे ही बोल दिया गुरुजी को कि गुरुजी क्या हम घर नहीं ले सकते। संगत जी, अगले दिन जाके हम घर खरीद रहे हैं, कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं। अजीब सा करते हैं गुरुजी ना कि भाई तूने, फिर समझाया गुरुजी ने कि जब तुम्हें जब हम गुरुजी ब्लेस इतना कर देते हैं, इंटरनल जर्नी आगे ले जाते हैं, तो सोच समझ के मुंह से निकालना है। तो अच्छा निकालो, दूसरों का भला मांगो, सर्वदा का भला मांगो। क्यों? क्योंकि अगर अपने लिए ही मांगते रहोगे तो वो तो पूरा हो जाएगा। ये चीजों से कभी दिल नहीं भरना हमारा, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हमारी। तो अगर मैं सूट मुंह से निकल जाता था तो बिलीव करें कि सूट लोग देना, गिफ्ट करना शुरू कर देते थे, बिना कोई रीजन, कुछ भी नहीं, एकदम भर देते थे गुरुजी कि भाई तूने बस, क्योंकि मैंने मुंह से बोल दिया। तो गुरुजी इतना समझा चुके हैं कि ये सब चीजों में नहीं पड़ना, इन सब चीजों से बिल्कुल, क्योंकि ये चीजें जितना मर्जी हम मांगते जाएंगे वो भरते तो जरूर जाएंगे, लेकिन हम अपनी, कहते हैं ना, एक बैंक बैलेंस खत्म कर लेते हैं हम इन चीजों से। जो भक्ति की है हमने, वो अगर हम सबके भले के लिए करते हैं वो ज्यादा बेटर है। अगर हम अपने लिए ही वो चीजें मांगते रहेंगे तो वो बैंक बैलेंस निकाल के तो उसी में से देना उन्होंने, तो वो चीजें हम अपने लिए ही यूज कर करके खत्म कर लेते हैं। ये गुरुजी ने समझाया था।
फिर गुरुजी ने कृष्णा के दर्शन कराए संगत जी। वो बहुत प्यारे दर्शन थे, मैं आज तक मुझे याद है। मैं यहाँ पे हर संडे मंदिर जाया करती थी और मंदिर में मैंने कृष्ण जी को डांस करते देखा। गुरुजी ने वहाँ पे मेडिटेशन भी होती थी, वहाँ पे पूरा कृष्णा जी को डांस करते दिखाया। वहाँ पे कोई लाइव भजन चलते थे, लाइव ही हम करते थे। ऐसे ही घर आए, रात को ना मैं ऊपर छोटी वाली लाइट्स लगी हुई हैं, तो मैंने ऐसे लाइट्स बंद की और बोला गुरुजी को, मैंने कहा तुसी भी सो जाओ, रेस्ट कर लो, लाइट थोड़ी अखा च पैनी, कुछ ऐसे मैंने बोला और मैं सो गई। मेरे साथ मेरा बेटा सोता है, मैं गुरुजी के पास ही सोती हूँ। मेरे साथ मेरा बेटा सोता है, उसका नाम है क्रिश। तो रात को मैं उठी हूँ, उसकी तरफ मुँह किया है तो एकदम वो कृष्णा, पूरा फेस कृष्णा, पूरा नीला और यहाँ मुकुट पहना हुआ है और यहाँ कुंदन भी पहने हुए हैं, बाले पहने हुए हैं, बांसुरी नहीं थी, बस लेटा हुआ पूरा एकदम। और मैं देख रही हूँ और मैंने मुँह उधर किया तो मुझे दिख रहा है कि इधर कुछ नहीं है। फिर मैंने कहा नहीं ये मेरा वहम है। मैंने फिर मुँह उधर किया, फिर मुझे कृष्णा के दर्शन। और मुझे लगा कि कुछ फिर से अच्छा चलो समझ धीरे-धीरे ना एक समझ आने लग जाती है। लेकिन संगत जी ये जो इंटरनल जर्नी है ना, हम सोचते हैं हम देख रहे हैं, नहीं, हमारी सोल देख रही होती है ये सब। हमें लगता है कि कुछ अनकॉन्शियस से होते हैं हम उस टाइम। सुबह उठी हूँ तो गुरुजी कहते और फिर कौन कहता है भगवान आते नहीं? और मैं इतनी हैरान, मैंने कहा अच्छा गुरुजी आपने ये किया है, समझ आ गई क्योंकि वहाँ पे ये वाला भजन सुन के आती हूँ और मैंने ऐसे ही गुरुजी को बोल दिया कि भी ये वाली लाइन बोली थी मैंने गुरुजी को ना, तो कौन कहता है भगवान सोते नहीं? तो मैंने कहा सो जाओ, ये तो रोज़ सुन के आती हूँ मैं वहाँ पे। तो गुरुजी ने अगले दिन मुझे बोला कि कौन कहता है भगवान सोते नहीं? कृष्ण जी मुझे सोते हुए दिखाए गुरुजी ने। और उनके भी दर्शन बहुत बार करवाए गुरुजी ने और बहुत डिवाइन दर्शन है संगत जी, बहुत डिवाइन, मन एकदम तृप्त हो जाता है। उसके बाद ये जो भी कुछ आस-पास है ना, एकदम शांति, शांति, कुछ भी गुरुजी ने इतना सिखा दिया है कि सब अंदर-अंदर, खुशी भी अंदर है, शांति भी अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। संगत जी इसी बीच में मेरी लाइफ का एक सैड पार्ट भी आया जिसमें मैंने गुरुजी पर गुस्सा तो नहीं किया, लेकिन थोड़ी-सी उदास ज़रूर हुई। बेटी जब ठीक हुई और उसके बाद 2 साल बाद मेरा ब्रदर अ, गुरुजी ने मुझे दिखाया कि ना कोई अंकल हैं, मैं ग्रुप में शेयर कर रही थी कि कोई अंकल हैं और वो शादी में गए हैं, बहुत मीठा खा रहे हैं और वहाँ पे कोई डॉक्टर खड़ा है और कह रहा है कि मीठा नहीं इतना खाओ, लेकिन वो खा रहा है। और ये मुझे ड्रीम आया और उसके 2 दिन बाद मेरे ब्रदर की इतनी तबीयत खराब हो गई, पैनक्रिया का अटैक हुआ। शुगर थी, उसको पता ही नहीं, मेरे से छोटा ब्रदर, उसको पता ही नहीं, अचानक अटैक हुआ। मैं इंडिया गई यहाँ से और गुरुजी ने यहीं पे मुझे दिखा दिया था। मैं वहीं पे जब वीज़ा लेकर आ रही थी, रास्ते में गुरुजी ने दिखा दिया था वो उनके साथ है। मेरी चीख निकली, मैं रोई। तो लेकिन हिम्मत की गुरुजी मुझे इंडिया गई और 2 दिन मेरे सामने वहाँ पे हॉस्पिटल में मैं 2 दिन रही, जाकर यहाँ से सीधा हॉस्पिटल 2 दिन रही। वहाँ पे गुरुजी मुझसे पाठ करवाते रहे दुख-भंजनी का, लेकिन वहाँ और सोल्स दिखाते रहे जिन्हें ब्लेस कर रहे थे गुरुजी। फिर गुरुजी ने मुझे बोला कि भई ਉਹ मैं खड़ा ਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਜਾਵਾਂਗਾ। वो खड़े ने लिजाने वाले। और मैं उस टाइम समझ गई कि उसका टाइम आ गया। मैं गुरुजी ने सिखा दिया था कि जिद नहीं करनी है, उनके हुक्म में रहना है। मैंने जिद नहीं की। डॉक्टरों से बात की, उन्होंने बोला कि भी वो 2 बार मतलब उसको किया है, वो 2 बार वापस आया है, लेकिन अगर वो कुछ भी है तो वो कोमा में ही रहेगा। कोमा में ही देखा मैंने अपना ब्रदर। तो बताएँ आप क्या करें? तो मैंने कहा गुरुजी आप बताओ। गुरुजी कहते कुछ नहीं है, दस दे। मैंने कहा मैं नहीं परमिशन दे सकती, मेरा तो रिश्ता बस एक उसकी वाइफ ही दे सकती है परमिशन। भाभी को बोला और हमने परमिशन दी कि भी ठीक है, जो भी है, क्योंकि मन से परमिशन देनी भी बहुत ज़रूरी होती है।
और इतने में डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने बोला भाई आपका ब्रदर नहीं है। गुरुजी ने 2 दिन वहां पे पता नहीं क्यों समझा दिया, लेकिन अफसोस जरूर है इस बात का कि भी हो सकता था, बच सकता था, कुछ भी गुरुजी चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन पता नहीं शायद उसके कर्म खत्म थे। ये नहीं है कि हमारा अगर गुरुजी सुख देने शुरू किए तो सुख ही आएंगे जिंदगी में, कभी दुख नहीं आएगा। गुरुजी ने सिखाया कि दुख जब आते हैं तो मैं देखता हूँ तुम्हें, टेस्ट होता है तुम्हारा, देखता हूँ तुम्हें कि तुम्हें डामाडोल होगे, मुझे छोड़ दोगे या कुछ सीखोगे उस बात से। और फिर गुरुजी ने मुझे वो बात याद दिलाई कि वो बच्ची तेरी थी, उसकी जिम्मेवारी तेरी है, और वो तो बच्चे भी उसके नहीं है। 7 साल बाद उसकी किस्मत में बच्चे ही नहीं थे, जो बच्चे उसको हैं वो तुम्हारी जिम्मेवारी है। तो वही बात जब पता चलती है कि हाँ मेरे ब्रदर तो 2 दिन पहले ही बोल गया था कि अब मेरे से नहीं संभाले जाते बच्चे, आप ही संभालो। वो गुरुजी ने दिखाया, लेकिन गुरुजी ने उसको उसकी जर्नी दिखाई मुझे, एक एक जर्नी, एक एक स्टेप जो उसका दिखाया। मेरे साथ बहुत प्यार था मेरे ब्रदर का, लाइफ का सबसे प्यारा पार्ट मेरी मेरी मतलब कि कहते हैं ना, गुरुजी ने एक एक दिखाया कि वो उसको कैसे लेकर जाने हैं, फूलों की गलियों में से लेकर जाने हैं। लेकिन जब मैं रोती हूँ, मेरा ब्रदर दिखाया कि वो खड़ा है बस के बाहर बैठा है और मुझे डांट रहा है कि भी तेरी वजह से मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि तू रोती है और तेरे गुरु मुझे लेकर नहीं जा रहे हैं। वो बस के बाहर खड़ा है और एक बैग लेकर खड़ा है, और वो बैग, बस का नाम मुझे याद है, बस के ऊपर लिखा है गोल्डन स्वर्ग। और वो बस के बाहर एक पत्थर पे बैठा है कि भी तू रो रही है इसलिए मैं नहीं जा पा रहा हूँ। और जैसे ही मैंने कहा अच्छा मैं नहीं रहूंगी, और वो बस में बैठने लगा, उन्होंने बोला ये बैग भी अलाउ नहीं है, छोटा सा ब्रीफकेस उसने पकड़ा हुआ है, बोला ये भी अलाउ नहीं है। और जैसे ही उसने फेंका, वो फेंका, उसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी बेटी की फोटो निकलती है और कुछ नहीं निकलता। मतलब कि यादें भी ले जाना अलाउ नहीं है, गुरुजी ने दिखाया। फिर गुरुजी ने मुझे बोला कि उसको मैंने सेवा में लिया है। मैं कहते हैं ना एक मन को विश्वास नहीं आता, विश्वास नहीं आता। गुरुजी ने दिखाया कि उसको वहां पे बिठा कर खाना खिला रहे हैं। कहते हैं ना बाहर से खाने का बहुत शौक है, क्योंकि हम दुबई रहते थे, चिकन वगैरह बहुत खाते थे वहां पे। मैं तो नहीं कह ब्रदर, गुरुजी उसको दिखा रहे हैं कि वो खा रहा है। गुरुजी, मैं कह रही हूँ कि ये मेरा वहम है, वो कैसे गुरुजी उसको खिला सकते। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ। क्यों? क्योंकि तू तेरे थ्रू आया हो। तो गुरुजी के पास इतना खुश है वो, मतलब मैं बता नहीं सकती। सेवा करते दिखाया गुरुजी ने। और बहुत बार गुरुजी जब मैं कहती हूँ मिलवाते हैं, तसल्ली है कि मेरा भाई अगर गया है इस दुनिया से तो गुरुजी के पास ही गया, हमने भी उन्हीं के पास जाना है। तो इस बात की तसल्ली है कि कहीं भटका नहीं है, कहीं कुछ ऐसा वैसा नहीं, कुछ भी गुरुजी के पास ही है। जब गुरुजी चाहते हैं, जब मैं चाहती हूँ, गुरुजी दिखा देते हैं। तो एक ये भी लाइफ का पार्ट गुरुजी ने समझाया है कि किसी से इतना प्यार नहीं करना, किसी से भी इतना प्यार नहीं करना कि तुम्हें जब वो जाए तो दुख में इतना डूब जाए हम कि भी हम कुछ समझ ही ना पाए कि यही तो रियलिटी है लाइफ की, कि ये रियलिटी है हमारी लाइफ की, कि हम आए हैं अपने कर्म भोगने आए हैं, और यहाँ से भोगने के बाद हमें आगे जाना है। जाना कहाँ है वो पता होना ज्यादा जरूरी है। आ तो गए हैं हम सब यहाँ, जाना कहाँ है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि हमने जाना कहाँ है। गुरु जी के पास जाना है, या उनको फिर से हमें कर्म ऐसे कर रखे होंगे फिर से वापस आना है। गुरुजी ने बताया संगत जी कि अगर तुम वापस आते हो, दुनिया यही रहनी है, इसी में आके वापस क्या कुछ ऐसा चेंज नहीं होने वाला है कि भाई तुम सोचो कि भाई दोबारा जन्म लेंगे तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाता। आना यहीं पे है। तो अब सोच लो कि भाई सेवा में रहना है या कर्म भुगताने है या मोक्ष लेना है। बड़े सारे लेवल्स गुरुजी ने बताए। तो मैंने तो चरणों की सेवा ही बोला हुआ है गुरुजी से, क्योंकि लाइट बन के भी क्या करना है वहां पे, बल्लभ की तरह टंगे रहेंगे। उससे अच्छा गुरुजी के चरणों की सेवा, क्योंकि इस टाइम गुरुजी अपने ऐसे ही सेवाएं ले रहे हैं अपने सेवादारों से जो गुरुजी के पास में है। तो वो सेवाएं गुरुजी ने दिखाई भी हैं। तो मैंने गुरुजी को बोला है कि बाद में मुझसे सेवा ही लेना, मुझे बल्लभ की तरह टांगना मत कि भी हाँ भी मोक्ष हो गया। तो सेवा में रहे बस हम गुरुजी की हमेशा। और
संगत जी, और क्या बताऊं, बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन गुरुजी ने लिखवाना शुरू किया, गुरुजी ने भजन लिखवाए, गुरुजी ने शायरी लिखवानी शुरू की अपने ऊपर, जो बोलते रहे, लिखते रहे, बहुत कुछ, कहते हैं ना, छुपे हुए टैलेंट निकाले बाहर गुरुजी ने, बहुत प्यारे। हाँ, अब तो आजकल गुरुजी, हाँ, गुरुजी ने बोला है कि अगर भक्ति में रस लेना है ना, तो कृष्ण भक्ति भी जरूर करें। वो कृष्ण भक्ति इसलिए क्योंकि शिव जी को सचमुच हरि से बहुत प्यार है, नारायण जी से, कृष्ण जी से। तो अगर हम गुरु जी को शिव मानते हैं, तो वो अपने आप हमारी भक्ति जो है, कभी ना कभी एक पार्ट आता है, ये नहीं कि हमेशा, कुछ एक पार्ट आता है लाइफ का जब हमें कृष्ण भक्ति जगाते हैं गुरु जी, तो कभी जागे, दबाना नहीं है, ये नहीं सोचना कि भाई एकदम से मैं अब इस साइड कैसे हो गई, मैं तो गुरु जी को मानती हूँ, गुरु जी में ही है सब, भगवान गुरु जी में ही है। लेकिन वो भक्ति का रस, वो जो प्यार सिखाते हैं, वो कृष्ण के थ्रू ही सिखाते हैं गुरु जी। तो ये गुरु जी आजकल वो भी सिखा रहे हैं, बहुत कुछ गुरु जी इसी तरीके से सिखा रहे हैं। बस संगत जी, और तो बहुत कुछ है, लेकिन सत्संग लाइफ के सीख ही है, सत्संग वही होते हैं जिससे हमें सीख मिले, सत्संग वही है जो हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ का कुछ चैप्टर पूरा कर दिया गुरु जी ने, वो सत्संग हो गया। लेकिन कुछ सत्संग हमारी लाइफ के पूरे नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हमें सीख नहीं मिली, सीख भी मिलती है। बहुत सारी बातें गुरु जी ने लाइफ की मेरी ऐसी जो सुनी और राइट वे पूरी की। मैं गुरु जी को बोलती थी कि गुरु जी बर्थडे का मुझे, मैं बर्थडे पे, हर बर्थडे पे इनसे ना, इनको पता है हर बर्थडे पे गिफ्ट देते हैं, हर साल कुछ सरप्राइज देते हैं। एक बार मैंने ऐसे ही इनको बोल दिया कि भी मेरे पास ना चप्पलें नहीं है ढंग की सत्संग में जाने के लिए। संगत जी, अगले दिन मेरा बर्थडे था, मेरे घर के बाहर ही इतनी महंगी चप्पलें मैंने तो आज तक ऑर्डर नहीं की, और ना मैं कर सकती हूँ। इंडिया के 7,000 की, यहाँ के $160 प्लस करो तो 7, घर के बाहर पड़ी हुई डब्बे के साथ पैक, और एक बाहर शाइनिंग कर रही है। वो भी मैंने शेयर किया था, फेसबुक पे भी किया था, कि गुरुजी कहते पहले ना थानू जुतियां तो शुरू करना है। मैं क्या, अच्छा अब जुतियां मांगनी मेरे को? कहते जुतियां मंगोगे तो जुतियां ही दवांगा। फिर संगत जी, गुरुजी ने एक बार बर्थडे पे मेरे बैलून आया मेरे घर पर, पूरी विंडो बजा के आया बैलून, विंडो बजी है, और बैलून, इसी तरह से बहुत कुछ गुरुजी, शिव पुराण गिफ्ट की गुरुजी ने मेरे बर्थडे पे। मैंने पता नहीं कब किस संगत को कहा, बात हुई, जस्ट बात हुई और भूल भी गए, 6 महीने बाद मेरे बर्थडे पे पूरा पार्सल आ रहा है शिव पुराण गिफ्ट, कि भी हुन एनू पढ़नी है। फिर पढ़ाई गुरुजी ने, और इस बार तो बर्थडे पे पुनीत और पुनीत भैया अंकल को और रमन आंटी जी को एक साथ हम लोगों ने सत्संग शेयरिंग की। वो भी एक किस्म का सरप्राइज ही था, मुझे था नहीं कि भी मैं करूंगी उस दिन साथ में, पर गुरुजी की जैसे लीला, गुरुजी ने कुछ ना कुछ करवाते हैं बर्थडे पे। तो वो भी बस अब मांगना छोड़ दिया है, अपनी छोटी छोटी डिमांड्स छोड़ दी हैं। अभी मुंह से ऐसे ही ड्रीम दिखाते हैं, वो अगले दिन पूरा करते हैं। तो मुझे ना, अब मैं बोलती हूँ ऐसे वाले ड्रीम मत दिखाया करो जो चीजों की तरफ हो। गुरुजी ने अभी थोड़े दिन पहले ड्रीम दिखाया, मैंने उनको डायमंड की रिंग पहनाई है, कहते असली है? मैं क्या, हाँ जी असली है। मैंने पहना दी गुरुजी को, गुरुजी कहते अच्छा पा दे, मैंने पहना दी। उसके 2 दिन बाद ही हम लोग, मेरे अंकल मुझे ले गए कि चलो होली पे, कि रिंग, मैं काफी टाइम से पीछे पड़ी हुई थी, रिंग, डबल रिंग मैंने पहनी नहीं है, गुरुजी के पास ही रखी हुई है। अभी बर्थडे वाले दिन उठा के पहनने लगी हूँ, गिर गई। गुरुजी देखते हैं कि हमारा कितना प्यार है इन चीजों से, क्या है, गिर गई। तो मैं, गुरुजी कहते तेनू ना चीजा दी साम नहीं है, हुन मिली है ते पांदी नहीं चज नाल। तो मैंने कहा गुरुजी मैं कित्थे कित्थे इन्हां चीजां नू सामा, तुहानू सामा कि ओनू सांभा? वो नग निकल गए, नग निकल गए, और गुरुजी देखें कि भी मैं परेशान हो रही हूँ कि नहीं हो रही। मैं क्या, कोई नहीं गुरुजी, होएगा इत्थे किते लब देना। तो गुरुजी ये सब चीजों के टेस्ट लेते हैं कि हम चीजों की तरफ कितना भागते हैं। फिर गुरुजी जब मुझे चीज मिल जाती है, फिर मेरे को बोलते हैं कि ये चीज अब तो किसी को दे देगी। अब मुझे चीज जरूर मिली है, नाम भी बता दिए हुए हैं कि किनको देनी है, कि देखूंगा, मतलब वो भी टेस्ट है कि दिल है कि नहीं है। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है,
जब हुक्म करते हैं तो वो चीज देनी ही पड़ती है संगत जी। मैं कुछ भी पहना होता है, अगर सत्संग गई हूँ, माला पहन के गई, मैंने कहा मैंने नहीं देनी, एक ही माला है मेरे पास, मैंने नहीं देनी। संगत जी मैं गई हूँ, घर आई हूँ, घर के अंदर पैर रखा है, माला टूट गई। कहते तेनू क्या सी देन ली, वो ओनू देनी सी। मतलब मेरे पास कोई चीज आती है वो मुझे नहीं रखनी, वो किसी और के लिए आती है। तो ये गुरुजी ने सिखा दिया है कि भाई तुम ये चीजों में मुझे मत ढूंढो, मैं हूँ बस। मुझे अगर किसी को तुमसे ज्यादा ब्लेसिंग्स की, भाई उसको एक, हम एक्चुअली क्या है, संगत मोस्टली ब्रेसलेट में, इन सब चीजों में हम लोग ढूंढते हैं। पहले मैं भी नई नई जब गुरुजी से जुड़ी, जिस दिन एक दिन सत्संग में सामान, मैं तो आ गई घर पे, सामान ब्लेसिंग्स बहुत बटी, घड़ी मिली सबको, बहुत समा ब्लेसिंग्स बटी ना। तो मैंने कहा गुरुजी बड़े चलाक हो, मैसेज देने होंगे मैनू कहते हो, गल्ला मेरे नाल करदे हो, ब्लेसिंग से लोकां नू सारी संगत नू वंड के, मेरे लिए कुछ नहीं रखा। गुरुजी को ना गुस्सा चढ़ गया संगत जी। गुरुजी कहते कि अच्छा, इन्होंने ना, गुरुजी ने किसी संगत को मन में डाल दिया, वो अपनी बेटी की घड़ी मुझे कि भी नहीं तुझे भी देना है, मन में आया है, वो मेरे को फोन करके घर आई देने कि ये ब्लेसिंग्स आपके लिए है ना। तो उसने नहीं बताया, ये अपनी बेटी के हाथ से उतरवा के लेकर आई है। गुरुजी तो मेरे से इतना नाराज, हाँ हाँ तुसी ते ना, हुन पंजाबी में बोलते हैं जब लड़ते हैं, तो तुसी ते ना हुन लोकां दे ना, हुन ते बच्चों दी चीजां खोवो, तुसी बच्चों दी चीजां लवो। तो मैंने कहा बच्चों की चीजें लो। तो मैंने फिर अपनी फ्रेंड को फोन किया उसको, मैंने कहा शीतल क्या ये आप अपनी बेटी की घड़ी लेकर आई हो? कहती हाँ, मैं हमें ना नई घड़ी वहां पे मिल गई तो हमने पुरानी घड़ी आपको दे दी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मुझे ना अच्छा नहीं लगा कि बच्ची की घड़ी पे जो भी है। गुरुजी गुस्सा हो गए मेरे से। गुरुजी ने फिर क्या किया संगत जी, मेरी फेवरेट घड़ी, गुरुजी कहते कि ए घड़ी हूं ना किसी बच्चे ने ही देनी है। तो मैंने कहा अच्छा, वो घड़ी तो वापस दिलाई मुझे कि भाई ये कुछ नहीं है कि ब्लेसिंग्स आ गई तो वापस नहीं देनी, ये सारे वहम खत्म करवाए गुरुजी ने। वो घड़ी भी मुझे, मेरी पूरी इतनी सुंदर घड़ी थी, वो गुरुजी ने किसी और बच्चे को दिलवाई कि ओनू देनी है, ओनू भी नहीं घड़ी मिली। फिर मैंने फोन किया, मैंने कहा उसको घड़ी नहीं मिली? कहती नहीं उसको नहीं मिली। फिर वो घड़ी उसको दिलाई। ये गुरुजी ने चीजें चीजों से निकाला, बाहर निकाला, ये लॉकेट ये सब चीजों से बाहर निकाल दिया कि इन चीजों में नहीं है। और मैंने पूरा फेसबुक पे ये पूरा बड़ा बड़ा शेयर किया था उस टाइम कि ये चीजें चीजों में ना ढूंढे हम। फिर संगत जी एक बार गुरुजी ने आज से 3 साल पहले, अपने 1 महीना पहले ही मुझे बता दिया कि गुरदास मान गाते हुए दिखाए मुझे, और दिखाया बड़े मंदिर में गुरुजी के बर्थडे पे, पिंक पिंक सारा कुछ, पिंक पिंक चोला, पिंक सब कुछ पिंक। उस टाइम मैंने 1 महीना पहले ही ये मैसेज दे दिया, सारी तरफ हो गया मैसेज। तो उस टाइम मुझे डांट वाले मैसेज भी आ रहे थे कि आपको कैसे पता, आपको कैसे पता, आपको किसी सेवादार ने अंदर से बताई, खबर दी है, अभी तक तो हम लोगों को ही नहीं पता। मुझे फोन भी आए। मैंने कहा नहीं मुझे कौन बताएगा, मुझे तो ये बैठे हैं बताने वाले, यही बताते हैं सारा कुछ, भाई ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने बोल दिया। और वहां पे उस टाइम सचमुच गुरदास मान जी आए थे बड़े मंदिर में, और सारा कुछ पिंक पिंक था। अब मैं किसी को बोलूं कि गुरुजी ने मुझे 1 साल पहले बोल दिया कि अगले साल में येलो पहनना है, तो मैंने कहा गुरुजी अब मैं 1 साल पहले नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। गुरुजी ने कोविड वाला जो था माहौल आने वाला, गुरुजी ने बोला हुन मैनू येलो चोला पाना है तब। लेकिन गुरुजी कोड वर्ड्स में बात करते हैं, पूरी डिटेल नहीं बताते कभी भी किसी को भी, सिर्फ कुछ लाइंस बोल देते हैं और हमें समझना होता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ सकती बातें। गुरुजी ने जब वो पिंक चोले के सब लोग मेरे ऊपर क्वेश्चन उठा रहे थे, उसी टाइम बोलते ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, मैं ते अगले साल ना ਹੁਣ येलो चोला पाना पैना मैनू ते ਹੁਣ। मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, भाई अगले साल का मैं 1 साल पहले तो नहीं बता सकती, नहीं बताया। लेकिन सचमुच कोविड आया है और उसमें गुरुजी ने येलो चोले में ही सबका उद्धार कर रहे हैं। येलो चोले में ज्यादातर और व्हाइट चोले में गुरुजी दिखते हैं जब निकलते हैं अपनी सेवा करने। तो गुरुजी बहुत कुछ इसी तरह से, ये नहीं, मैं नहीं कह रही कि भाई मुझे ही ऐसे, नहीं, बहुत सारी संगत से गुरुजी सेवा ले रहे हैं, और बहुत सेवा जो हमें परमिशन भी नहीं है कि भी हम बताएं। बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जिनकी परमिशन नहीं है बताने की। परमिशन इसलिए नहीं क्योंकि मैं आ जाती है संगत जी,
और मैं के साथ-साथ कहीं न कहीं ऐसा हो जाता है कि हम सोचते हैं कि शायद हम ही कर रहे हैं ये सब, नहीं। जो गुरुजी की संगत है प्यारी, वो किसी न किसी तरीके से हर सेवा में पार्टिसिपेट कर रही है। कोई लंगर की या कुछ इस तरह की हर तरह से गुरुजी अपना काम करवा ही लेते हैं। अब जो बड़े-बड़े सत्संग करवा रहे थे, मैं गुरुजी से उस टाइम बोलती थी, मैंने कहा गुरुजी इतने बड़े-बड़े सत्संग हो रहे हैं, बैंक्वेट हॉलों में हो रहे हैं, ये सारे रईस लोग इतना शो ऑफ कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, आप क्या करवा रहे हो? गुरुजी कहंदे इन्होंने पैसा ना गलत पासे लाना ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗਾਂ ਤੇ ਲਗਵਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ मतलब सही जगह लगे तो इसलिए वो बड़े-बड़े सत्संग या कुछ भी अब जैसे हम तो आराम से बैठे गुरुजी के पास ही तो मैं हमेशा गुरुजी से जो क्वेश्चन पूछती हूँ उसका आंसर गुरुजी उनकी मर्जी के हिसाब से वो देते हैं लेकिन अब हम सोचे ऐसे क्वेश्चंस पूछें गुरुजी से कि जिसका आंसर हमें पता है या नहीं बताना किसी को तो वो फिर गुरुजी को ही पता है लेकिन बहुत कुछ गुरुजी टाइम टाइम पे बताते रहते हैं समझाते रहते हैं भूकंप वगैरह आना वो सब गुरुजी बता चुके थे वो शेयर भी किया था मैंने टाइम टाइम पे गुरुजी जो जो बताते हैं मैसेजेस देते हैं और लाइट के दर्शन बहुत बार कराए हैं गुरुजी ने और बहुत कुछ पर शायद अभी आज इतनी ही परमिशन है इससे ज्यादा नहीं बाकी क्योंकि गुरुजी की परमिशन के अंदर ही चले हम तो वही अच्छा है तो जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी का संगत जी अगर कोई सत्संग सुनाने में भूल चुक हुई हो तो माफी क्योंकि मैं भी आज फर्स्ट टाइम ही लाइव ऐसे सत्संग सुना रही हूँ तो मैं भी समझदार तो हम कोई भी नहीं है